नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग में रत्न फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 31 अक्टूबर को पटेल चौक से शुरू होकर जेल तिराहे पर संपन्न होगा। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व विजय बघेल करेंगे। आयोजन की जानकारी देते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि सरदार पटेल सिर्फ लौह पुरुष नहीं थे, बल्कि वो भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे। तो उन्होंने आगे कहा कि आज जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब सरदार पटेल के विचार और प्रेरणा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बाद आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पत्र भी भरा गया, जिसे प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम 150वीं जयंती मना रहे हैं। खेल एवं युवा मंत्रालय केंद्र के नेतृत्व में प्रदेश ने और भारतीय जनता पार्टी और सब लोग मिलकर, समाज के लोग, हम लौह पुरुष सरदार जी का 150वीं जयंती 31 तारीख को मनाने जा रहे हैं। दुर्ग जिले में इसी तारतम्य में अपने पटेल चौक है। हम लोग के सौभाग्य है कि दुर्ग में पटेल जी की मूर्ति है। वो एक चौक का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। वहां से भी यूनिटी मार्च यहां से प्रारंभ होगा। सुबह प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा और जेल तिराहा तक ये यात्रा निकलेगी। तत्पश्चात ये पूरा कार्यक्रम महीने भर चलने वाला है। इसी बीच हम 12 नवंबर को एक मार्च, पैदल मार्च निकालेंगे, जो मार्च शुरू होगी हमारी दुर्ग से शुरू होकर पाटन विधानसभा में समाप्त होने वाली शैली चौक। सारे लोग रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे, समाज के लोग, सब वर्ग के लोग रहेंगे, चिकित्सक, एडवोकेट्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग रहेंगे, स्व सहायता समूह के लोग रहेंगे, सब लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। ऑडियो भी रहेगा तो शासकीय एक तरह का है। राजनांद गांव में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर अब अग्रवाल, सिंधी और अग्रहरी वैश्य समाज ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर की मांग की है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए महाराजा अग्रसेन पर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद अग्रवाल समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। तो वहीं दूसरी ओर अग्रवाल समाज के पक्ष में गुप्ता, अग्रहरी समाज और सिंधी समाज ने भी विवादित बयान पर कड़ी निंदा करते हुए अग्रवाल समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने की बात कही। तो जिस पर लोगों का कहना था कि 4 दिन के भीतर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई अमित बघेल के खिलाफ, तो नारेबाजी करते हुए विरोध में पुतला जलाया जाएगा। हमने अभी कुछ दिन पहले जो अमित बघेल जय जोहार पार्टी ने हमारे अग्रसेन महाराज जी को हम पूजते हैं, उनके बारे में काफी अपमानजनक अपशब्द कहे हैं। उस बात का विरोध हमारा है, हम उसकी निंदा करते हैं और उनकी गिरफ्तारी और विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की मांग करने हम यहाँ हैं। उसके लिए माननीय एसपी साहब के नाम से हम ज्ञापन दिए हैं और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और ऐसे तत्व जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, उनकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है और कठोर कार्रवाई करके उनको तुरंत गिरफ्तार करके एक समाज में संदेश भी जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐसा खुला नहीं छोड़ा जाए। कार्रवाई नहीं होती है तो आगे कदम क्या होगा? आगे फिर उन्होंने काफी समाजों के बारे में कुछ कहा है, तो एक सर्व समाज की बैठक ली जाएगी और उसके बाद चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। अमित बघेल द्वारा जो हमारे सिंधी समाज अग्रसेन भवन या अग्रसेन समाज के लिए भी कहा गया है, वह घोर निंदनीय है। ये हमारा जो समाज भी है सनातन धर्म का आधार है और छत्तीसगढ़ से मिलजुल के सालों से 70 सालों से रह रहा है, कर रहा है, कोई ऐसी प्रकार की नहीं बात हुई है। अभी अमित बघेल द्वारा ऐसे सार्वजनिक रूप से गालियां देना और हमारे झूलेलाल प्रति, जो भगवान के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया है, बहुत निंदनीय है। ऐसे को घोर से घोर निंदा करता है हमारा समाज। साथ में जो है उस पर कड़ी से कार्रवाई की जाए और उसे बंद किया जाए, ये हमारी मांग है सिंधी समाज अग्रसेन भवन अग्रसेन समाज की, कि ये भगवान के प्रति, आज में सनातन धर्म, वो भी छत्तीसगढ़ समाज वाले भगवान के प्रति है और वो सनातन धर्म के हैं। एक दूसरे के हम अगर सनातन धर्म के विरोध करते रहेंगे तो कैसे होगा? वो भी उसी तरीके के वरुण देवता जो है वो यहीं के हैं, प्रभु के सबके हैं और हम सब प्रभु को मानते हैं। ऐसा नहीं कि राम को नहीं मानते, शंकर जी को नहीं मानते, कृष्ण भगवान को नहीं मानते, हम सभी को मानते हैं
पर उन्होंने ऐसा गंदा शब्द उपयोग करके हमारे समाज को लज्जित किया है और हम लोग समाज हमारा निराश हुआ है। हम इसकी घोर कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और कहते हैं कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। छत्तीसगढ़ में इतनी चुस्त कानून व्यवस्था होने के बावजूद अमित बघेल द्वारा जिस प्रकार का न्यूसेंस किया गया है, ये समाज को तोड़ने की, समाज में दरार पैदा करने की, समाज के भगवानों को गाली देने की ये प्रथा छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं थी। ऐसे कृत्यों पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा हिम्मत और साहस न कर सके कि किसी भगवान को कोई गाली दे सके। हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के माध्यम से हमने राजनांदगांव में FIR दर्ज किया जाए और उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाए। अब जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। 4 दिन का हमने दिया है समय कि 4 दिन में अगर किसी प्रकार का संतोषजनक रिजल्ट नहीं आया तो सभी समाज के लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी विरोध के स्वरूप हम कर सकते हैं वो करेंगे। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में स्थित एक बैंगल्स की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद दुकान के संचालक अभिषेक कुमार गुप्ता ने कहा कि वो 28 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे दुकान बंद करके घर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब वो दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं और अंदर का सामान बिखरा पड़ा है और गले की जांच करने पर पता चला कि उसमें रखे करीब 50,000 रुपए गायब हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आसपास लगे CCTV की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी का सुराग मिल सके। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिनांक 27-28 की दरमियानी रात्रि को इंदिरा मार्केट में रंगोली बैंगल्स की दुकान है, जहां पे खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा लगभग 50,000 रुपए की चोरी किया गया है। अपराध कायम किया गया है। अज्ञात आरोपी तलाश की जा रही है। आसपास के CCTV फुटेज चेक किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और खेल और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव में विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों के 953 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। वो अगले 3 दिनों तक नृत्य, संगीत, साहित्य, थिएटर और फाइन आर्ट्स में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है और एक समय पूरा छत्तीसगढ़ इसका कार्य क्षेत्र हुआ करता था। हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही पुराना और बहुत ही ख्याति लब्ध पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 29, 30 और 31 अक्टूबर को होने वाला है। आज उसका शुभारंभ हुआ है। 5 अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, जिसमें 943 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में दिख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब हम छत्तीसगढ़ अलग राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, हमारे युवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में इन युवाओं का प्रभावी भूमिका होने वाली है। इस आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
बस्तर में बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर न सिर्फ खिलाड़ियों में उत्साह है बल्कि लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी पर पेश हमारी खास रिपोर्ट। बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में बस्तर संभाग के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर के अध्यक्ष सुनाराम तेता से हमारे कांकेर संवाददाता ने बातचीत की, जिस पर सुनाराम तेता ने कहा कि ये काफी अच्छा आयोजन है। इसमें सभी खेलों को सम्मिलित किया गया है। साथ ही इस खेल में हर वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ब्लॉक स्तरीय 3 दिवसीय बस्तर ओलंपिक 2025 का आगाज आज हो चुका है और आज भानुप्रतापपुर के खेल मैदान में यह खेल का शुभारंभ किया गया, जहां पर क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यह खेल का शुभारंभ किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर के अध्यक्ष सुनाराम तेता जी है, उनसे बात करेंगे। आज बस्तर ओलंपिक का आगाज ब्लॉक स्तरीय किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? आज बस्तर ओलंपिक छत्तीसगढ़ बस्तर ओलंपिक का खेल शुभारंभ हुआ है। इसमें हमारे जो भानुप्रतापपुर ब्लॉक में है 6303 प्रतिभागी पंजीयन हुआ है। उसमें 14 से महिला पुरुष भी है उसमें, और हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी भाग ले सकते हैं। इसमें ज्यादातर खेल वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, भाला फेंक और ऊंची कूद और रस्सी खींच है और फुगड़ी भी है। ये पारंपरिक खेल को भी जोड़ा गया है। में चालू है, आज से प्रारंभ हुआ है और इसके बाद जो प्रतिभागी यहाँ से ये 3 दिन तक चलने वाला मैच है 31 अक्टूबर तक। उसके बाद जिला मुख्यालय में होगा, उसके बाद ब्लॉक मुख्यालय में होगा, उसके बाद जिला मुख्यालय के बाद संभाग के बाद खेलेंगे। तो हमारे प्रतिभाओं को, जैसे ग्रामीण अंचल के हमारे छात्र छात्राओं को और ग्रामीण महिलाओं पुरुषों को भी एक खेलने का एक सुनहरा अवसर है। और ये अच्छा तरीका है, दिनों दिन ये खेल के प्रति, बस्तर ओलंपिक के प्रति लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। निश्चित ही कहीं न खेल के क्षेत्र में अच्छा हम सब के लिए बहुत अच्छा है। और अपने खेल के क्षेत्र में अभी संबंधित मैं सभी को कहा भी हूँ मंच के माध्यम से कि आप अपना करियर भी बना सकते हैं, भविष्य बना भी सकते हैं, मगर लगन के साथ खेलें, तभी आप वहां तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचेंगे। इस करके मैं सबको बोला भी हूँ और ये शासन का अच्छा पहल है, ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। धन्यवाद। जी। तो ये थे अध्यक्ष सुनाराम तेता जी। हमारे साथ और भी मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे। आप बता दीजिए कि इस तरह से जो खेल है, इस तरह से खेल के आयोजन को किस तरह से देखते हैं? मैं प्रदीप कुरेती। क्या है, पहले स्कूलों में ये सब खेल होता था, लेकिन अभी फिलहाल बीच में कुछ बंद चल रहा है। लेकिन शासन का अच्छा पहल है कि जैसे बस्तर ओलंपिक चालू किया है, इसमें अपने पिताजी बताए, जैसे ब्लॉक से जिला, जिला से अपना संभाग, संभाग से स्टेट लेवल, प्रतिभागियों का चयन इसके माध्यम से अच्छा ही देखें। बस्तर ओलंपिक को लेकर लोगों में काफी उच्च ओलंपिक से क्षेत्र की प्रतिभाओं को मौका भी मिलता है। देखना यह होगा कि 3 दिनों तक चलने वाले खेल महोत्सव में किस तरह से प्रतिभागी भाग लेते हैं और आगे किनका चयन यहाँ पर देखने को मिलता है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भारत की वायु सीमाओं के सजग प्रहरी साहसिक हवाई करतबों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे आकाश का गौरव भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित रजत महोत्सव के दौरान इस बार नवा रायपुर का आसमान रोमांच से भरने वाला है।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में देश की तीनों सेनाओं की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। छत्तीसगढ़वासी भी भारतीय वायुसेना के शौर्य के साक्षी बने। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विशेष प्रयासों से 5 नवंबर को सूर्य किरण एरोबैटिक टीम पहली बार सेंध तालाब के ऊपर भव्य एयर शो करने जा रही है। ये वही सूर्य किरण टीम है जिसमें 9 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, जिसके द्वारा आकाश में हैरतअंगेज करतब एवं अदम्य साहस का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे सूर्य की किरणें पूरी दुनिया में प्रकाश और ऊर्जा फैलाती, वैसे ही सूर्य किरण टीम युवाओं के दिलों में जोश और प्रेरणा जगाती है कि वे भारत की गौरवशाली सेना से जुड़े। भारतीय वायुसेना के इस हैरतअंगेज और रोमांचक एयर शो को देखने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय भारत, जय हिंद की सेना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने 28 अक्टूबर को राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम में बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा मतदाताओं की सूची में नए नाम जोड़ने, आधार लिंकिंग और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करने पर चर्चा की गई। साथ ही राजनीतिक दलों ने भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए बीएलए को प्रशिक्षण देने का आश्वासन दिया। पुनरीक्षण के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें किसी भी अपात्र व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा और दावे आपत्तियां प्राप्त कर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। खाद्य विभाग के माध्यम से होता है, अपितु हम लोग किसानों का पंजीयन करते हैं किसान पोर्टल में और उसकी प्रगति अच्छी है। कलेक्टरों ने बताया किसान पोर्टल में अभी भी नाम छूटिया है, आधा अधूरा उसमें एंट्री हो रहा है। जैसी सूचना आ रही है उसका उपाय किया जाए। कुछ तकनीकी कारणों से 1-2 है और क्योंकि अधिकांश लोग किसान जो धान बेचते हैं और जो एकीकृत किसान पंजीयन के पोर्टल में थे उनका पंजीयन नहीं राजनांदगांव शहर में बुधवार सुबह हड़कंप मच गया। माइनिंग और सरकारी सप्लाई से जुड़े बड़े कारोबारी घरानों नाहटा, भंसाली और अग्रवाल के प्रतिष्ठानों पर आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने एक साथ रेड की। सुबह सुबह अलग अलग गाड़ी में पहुंचे अधिकारी इन घरों और दफ्तरों की तलाशी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच चल रही है। इस कार्रवाई से पूरे व्यापारिक जगत में सनसनी फैल गई है। पुलिस और ईओडब्ल्यू की गाड़ियां प्रतिष्ठानों, दफ्तरों और घरों में फाइलें और कंप्यूटर जांच कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू की टीमें सुबह करीब 4 बजे अलग अलग वाहनों में राजनांदगांव पहुंची। जैसे ही अफसर इन प्रतिष्ठानों में दाखिल हुए, इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी बिलिंग से जुड़ी शिकायतों के आधार पर की जा रही है। बस्तर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस की सख्त नजर बनी हुई है। थाना नगरनार पुलिस ने सोमवार देर रात कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से भोपाल की ओर जा रहे एक ट्रक से 73.080 किलो गांजा जब्त किया है। ट्रक चालक मुराद शाह निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजा की कीमत करीब 7.30 लाख बताई जा रही है। थाना नगरनार पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि ट्रक ओडिशा से अवैध गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश जा रहा है। सूचना पर ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका NH 63 पर पुलिस टीम ने नाकेबंदी की और कुछ देर बाद संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की गई तो ट्रक के डाला में टनफिक्स पेचिंग मास से 8 बड़े प्लास्टिक बैग में 33 पैकेट में करीब 73 किलो गांजा मिला। इसकी कीमत 17,43,000 आंकी गई है। नगरनार पुलिस ने बताया कि गांजा तस्कर लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस भी हर स्तर पर नजर रखे हुए है।
बस्तर पुलिस नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है और लगातार बस्तर पुलिस को सफलता प्राप्त हो रही है। इसी कड़ी में कल धनकुंजी नाका नगरनाथ के सामने में एमसीपी लगाई गई थी, तो एक आयशर वाहन 1114 जो कि संदिग्ध स्थिति में वहां से गुजर रहा था, जिसे रोक करके उसमें लदे हुए सामान की चेक की गई, तो उस गाड़ी से लगभग 75 किलो गांजा, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए है, मिला, जिसे विधिवत जब्त किया गया और अपराध क्रमांक 240/25 कायम किया गया धारा 20 का एनडीपीएस के तहत, और आरोपी मुराद शाह जो कि राजगढ़ एमपी का है उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मुराद शाह को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है, पूरे प्रकरण में विवेचना जारी। बीजापुर जिले में शिक्षक तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम जागेश्वर कौशल को ज्ञापन सौंपा। संघ की प्रमुख मांगों में संविदा शिक्षकों की स्थायित्व, वेतन विसंगति का समाधान, नियमितीकरण, पदोन्नति, स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता, लंबित भत्तों का भुगतान और समयमान वेतनमान जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन मांगों का गुणवत्ता में सुधार और शिक्षक वर्ग का मनोबल बढ़ सके। प्रदेश भर के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में आज 8 सूत्रीय मांग जो है हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं मुख्य सचिव महोदय को सौंपा है, जिसमें हमारा जो डीए का एरियस राशि है विगत 7 वर्षों से जो है भुगतान नहीं हो रहा है, उसे जीपीएफ खाते में या सीपीएफ खाते में समायोजित करने का एक मांग है हमारा। दूसरा चीज, मध्य प्रदेश में 240 दिन का अवकाश नकदीकरण का प्रावधान है, उसी को यहाँ छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए। एक और मांग है, जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण किया जाए, और साथ ही पदोन्नति है, समयमान वेतनमान है, कर्मचारियों की विसंगति है, वेतन विसंगति है, उसे दूर किया जाए। और जो शिक्षक संवर्ग है उनका ज्वाइनिंग डेट से ही जो है ना उनका कार्यकाल माना जाए और उनकी जो समस्या है उस पर भी निराकरण किया जाए। इसी के संबंध में आज हमने पूरी प्रदेश भर में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जो है ज्ञापन सौंपकर ध्यानाकर्षण कर रहा है। हालांकि 18 जून 2025 को भी इसके पूर्व में जो ज्ञापन दिया गया था, ये स्मरण पत्र के रूप में पुनः शासन को ध्यानाकर्षण करने के लिए, ताकि कर्मचारियों के संबंध में जो मोदी सरकार ने जो गारंटी लागू की थी उसे अमल में लाकर जो 7 सालों से जब्त एरियस है उसे भुगतान देकर उनके चेहरे पर खुशी लाने का काम करें, इसी उम्मीद के साथ में यह ज्ञापन सौंपा गया है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ इकाई जिला बीजापुर द्वारा अपने माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम से 9 कंडिकाओं में अपने ज्ञापन दिए हैं, जिसे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती देय तिथि से महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों को महंगाई राहत दिया जाए, डीए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए। ऐसे उनके 9 अलग अलग खंडिकाओं में मांग है, जिनको छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।